वेल वी आर डिस्कसिंग वर्क पावर एंड एनर्जी, नहीं? ठीक है, कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्डन कैसे होगा, इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। जरा एक सिंपल से सिचुएशन पर जरा विचार करते हैं। क्या यह स्ट्रेन कनेक्टेड बॉडी सिस्टम, ये दो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक यह इसका मास है और ये ब्लॉक यह इसका भी मास है, राइट? ये पुली मासलेस है, स्मूथ है। दिस स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली, राइट? और ये जो सरफेस है वह स्मूथ नहीं है, रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है ये 0.2, ठीक है 0.2 है। अब देखो, अब इसको फ्री कर दिया गया, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब यह ब्लॉक h डिस्टेंस से डिसेंड करता है तो उस समय इस पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स, जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा वर्डन क्या होना चाहिए। We have to find the work done by the forces acting on the connected body system, राइट? तो लोग मुझे बताओ इसमें कितने ब्लॉक्स हैं जो कनेक्टेड है? दो ब्लॉक्स हैं। क्या उनके मासेस दिए हुए हैं? तो पहले तो ब्लॉक ए पर जरा बात करें। ब्लॉक ए पर, इस ब्लॉक पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? क्या ग्रेविटेशनल पुल नीचे एक्ट कर रहा है, और यहां से यहां आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट h हो रहा है। क्या? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्डन शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर WA हम लिख रहे हैं, A के लिए। तो क्या है? mg फोर्स और h जो हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट? क्या इस पर टेंशन का फोर्स ऊपर लग रहा है? तो टेंशन तो ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? नीचे। तो टेंशन के द्वारा जो वर्डन हुआ वो क्या होगा? माइनस ph। क्या होगा? ये हो गया W। ए पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनके द्वारा जो वर्डन हुआ WA से डिनोट किया जाए तो क्या है होना चाहिए? नाउ लेट अस कंसीडर द ब्लॉक B। ए ब्लॉक B है, ठीक है ना? देखो तो ब्लॉक B पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो ब्लॉक B पर यदि हम बात करें तो देखो इस पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, क्या mg नीचे एक्ट कर रहा है? क्यों? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है। क्या टेंशन इधर एक्ट कर रहा है, ठीक? और इधर कौन सा फोर्स होगा? हाँ, गुड, फ्रिक्शन का फोर्स F एक्ट कर रहा है, ठीक? डिस्प्लेसमेंट तो यहां से ये यहां आ रहा है, तो क्या यही डिस्प्लेसमेंट है? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ h। जब ब्लॉक यहां से आ जाएगा तो यहां से यहां जाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट h होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट? तो इस पर टेंशन जो एक्ट कर रहा है T, तो देखो तो h और T यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स T दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो टेंशन के द्वारा जो वर्डन हुआ वह कितने के बराबर हुआ? जरा वो देखो तो, क्या T into h होगा? बोलो। टेंशन टुवर्ड्स राइट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी टुवर्ड्स राइट हो रहा है। टेंशन एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, वर्डन विल बी पॉजिटिव। थर्ड देखो तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके द्वारा वर्डन, तो देखो तो F फ्रिक्शनल फोर्स हुआ और डिस्प्लेसमेंट h है। डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स राइट, फ्रिक्शनल फोर्स है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नेगेटिव वर्डन होगा। वर्डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव हो गया। और फोर्सेस लग रहे हैं, बताओ तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा जो वर्डन होगा वो क्या होगा? ये इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90, तो वर्डन 0। mg के द्वारा जो वर्डन होगा दैट विल आल्सो बी 0, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्डन 0 और mg के द्वारा वर्डन ये भी 0, तो बताओ यह कितना होगा? TH नहीं, और F कितने के बराबर होगा? ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F होगा ये बताओ कितना होना चाहिए? F इज इक्वल टू, बोलो, म्यू टाइम्स n, क्या
म्यू कितना है 0.2 और एन कितना होगा mg, क्या तो क्या यह mg बाई 5 होना चाहिए क्या? 0.2 की जगह क्या लिख सकते हैं 1/5 mg बाई 5। तो यहाँ हम लिख देते हैं mg बाई 5, ठीक, और h क्या। अब टोटल बर्डन ऑन द सिस्टम, तब हम लोग लिखें WT क्या विदाउट टिकट? नो। WT विदाउट टिकट? नो। ये क्या है? टोटल बर्डन ऑन द सिस्टम। और कौन सा सिस्टम? ये कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। ये ब्लॉक कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग व्हिच इज पासिंग ओवर ए स्मूथ एंड लाइट, ठीक। तो WT शुड बी इक्वल टू WA प्लस WD। बोलो तो इसको ऐड करो MGH बना, MGH और क्या माइनस TH, और ये क्या लिखोगे 3H और प्लस बोलो माइनस MGH बाई 5। ये कितना आ जाएगा? ये तो कैंसिल हो गया, क्यों? ये कितना है 4/5 MGH, क्या नहीं? If this is left free and this block descends by a distance क्या h, the work done on the system by the forces acting on it क्या होगा 4/5 mgh। Is it all right? Let's stop there. Now let us consider the next problem. A diagram has been shown here. There are 3 blocks connected by 2 strings placed on a rough horizontal table, right? ये देखो एक ब्लॉक A है जिसका मास 2m है, ठीक। ये ब्लॉक B है जिसका मास m है, और ये ब्लॉक C है इसका भी मास m है। इस ब्लॉक और सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या 0.2 है। The system is left free, right? And the block A descends by a distance h। हमसे पूछा जा रहा है कि इस सिस्टम पर कनेक्टेड बॉडी सिस्टम पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनके द्वारा नेट वर्क डन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। We have to find work done by the forces acting on the connected body system, connected bodies system. There are 3 blocks. They are connected by 2 strings. The strings are passing over the pulleys. Pulleys are smooth and light, right? पहले हम लोग बात करें किस पर? ब्लॉक ए पर। बताओ तो ब्लॉक ए पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? mg2 mg नीचे एक्ट कर रहा है और इस पर टेंशन T1 ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डाउनवर्ड। तो 2 mg नीचे एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है। The force and displacement both are in the same direction. तब work done will be positive. तो चलो WA हम लिखते हैं। WA क्या करो? क्या 2 mg फोर्स हो गया और H क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। क्या इस पर एक फोर्स और एक्ट कर रहा है? कौन सा? टेंशन। टेंशन क्या ऐसे एक्ट कर रहा है इस पर? ये T1 है। तो देखो फोर्स ये T1 ऊपर एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। तो ये जो वर्क डन हुआ T1 के द्वारा T1H क्या? This is all right. One step is clear. Now let us consider the block B. अब ब्लॉक B पर जरा सोचो तो इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जरा सोचो। ये देखो इस पर क्या mg नीचे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है, क्या? इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स? T1, ठीक है ना। इधर बताओ तो कौन सा फोर्स? T2। बोलो वन फोर्स, एक और फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ देखो ये सरफेस रफ है तो ब्लॉक में इसके बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है वह है ये हम F ले देते हैं, ठीक। देखो इस पर सब मिलकर कितने 5 राइट 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। 4 नहीं 5 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक B।
आप जरा सोचें, पहली बात ये करो, T1 T2 mg n तो सब ठीक है, ये n कितने के बराबर होगा? mg के बराबर, ठीक है ना? बताओ ff कितने के बराबर होगा? म्यू टाइम्स n, म्यू कितना है? 0.2, और ये क्या है? mg। बोलो क्या यह mg/5 होगा क्या? राइट, ये देखो mg/5 ff हो गया। ठीक, आप जरा सोचो तो B पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनके द्वारा वर्डन क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, जब ये ब्लॉक H डिस्प्लेसमेंट ये कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक इज H, दिस ब्लॉक इज डिसेंड्स बाय डिस्टेंस H, तो क्या उतने ही से ये इधर किसकेगा? यस सर, हैं? तो यह भी H ही होगा ना। तो बताओ, तो T1 इधर लग रहा है, T1 और डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, तो T1 के द्वारा वर्डन इस पर कितना होगा? T1H, क्या? यस सर, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा जो वर्डन होगा वो कितना होगा? 0। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा जो वर्डन हुआ वो क्या हुआ? 0। इस पर देखो, इसका वेट mg, ग्रेविटेशनल पुल नीचे एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल नीचे एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे वाला हॉरिजॉन्टल, तब फिर थीटा क्या होगा? 90, वर्डन कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 0। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्डन, फ्रिक्शनल फोर्स बताओ कितना है? Ff, नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स ये जब मूव कराएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? H, तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्डन क्या हुआ? नेगेटिव, माइनस Ff H। अब कौन सा बचा है? बोलो, T2, नहीं? T2 किधर लग रहा है? देखो T2 ऐसे लग रहा है, क्या? तो T2 लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, वर्डन विल बी नेगेटिव, तो बोलो यह क्या लिखा है? माइनस T2H, क्या? क्या हो गया ये? इसको तुम एडअप करो, यहाँ पर देखो T1H मैंने लिख दिया, माइनस Ff कितना है? mg/5, mg/5, और H हो गया, और माइनस T2H, क्या? WB हो गया। अब हम किस पर विचार करना है हमको? ब्लॉक C पर, ठीक है ना? तो मैं बताओ, इस पर ब्लॉक C पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? mg नीचे एक्ट कर रहा है, और टेंशन T2 ऊपर एक्ट करेगा, ठीक? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर जाएगा ना, तो देखो T2 और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऊपर की तरफ है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो T2 के द्वारा जो वर्डन होगा वो कितना होगा? पॉजिटिव होगा, T2 into H। तो जरा WC पर बात करो, तो T2 और क्या? H, ठीक है ना? T2H, और इस पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? mg किधर लग रहा है? नीचे, तो नीचे लग रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इसके द्वारा वर्डन कितना होगा? हाँ, माइनस mg/h। कैसा होगा? देखो, तो ब्लॉक A के लिए लिख लिया, ब्लॉक B के लिए लिखा, और ब्लॉक C के लिए लिखा, ठीक है ना? तो सिस्टम पर नेटवर्क डन बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम अब करना हो, तो क्या हमको तीनों को सम कर देना चाहिए, राइट? तो बताओ, तो WT क्या लिखे हम? WT इज इक्वल टू WA प्लस WB प्लस क्या? WC। WA बोलो, T1 T2 वाला टर्म सब गायब हो जाता है, 2mgh, क्या 2mgh है? माइनस T1h, राइट? ये बोलो, ये कितना लिखा है? प्लस T1h, नहीं? अब फिर माइनस mg/5 h, और क्या? माइनस T2h, फिर बोलो ये T2h प्लस T2h, हाँ, और क्या? माइनस mgh। कैसा है? देखो, टेंशन के द्वारा जो वर्डन जो नेट जो आएगा वो 0 आ रहा है, क्या? यह और यह कैंसिल हो गया,
क्या यह और यह कैंसिल हो गया? क्या तब जो बचा वो कितना है? हाँ, क्या तुम बता सकते हो? बहुत सिंपल कैलकुलेशन, WT दिस इज इक्वल टू mgh। क्या ये फिर 4/5 mgh आएगा क्या? हैं? ये 4/5 mgh। ठीक, इसमें और भी ऑप्शंस होंगे एंड दिस विल बी द राइट ऑप्शन। नेट वर्क डन by the forces acting on the system will be this much. I think this is clear and the calculations are correct. Is it all right? Is it all right? Good. Now let us consider the third problem. Very simple. This block is on an inclined surface. ठीक है ना? अब क्या है कि देखो ये ब्लॉक ये है, mass is 2m, and this block has mass m, connected by a light string which is passing over a light and smooth pulley. Okay. The angle of inclination theta is 30 degree. Connected body system disease, इस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो नेटवर्क डन है वो कितना हुआ ये हम लोगों को जानना है। इस ब्लॉक का नाम तो दे दो A और इस ब्लॉक के लिए हम क्या कहें B, राइट। ये जो ब्लॉक है डिस्टेंस बाय डिस्टेंस h और हमको वर्क डन जानना है, तो तुम एक काम करो WT निकालना है, WT राइट, मैं टोटल या नेट वर्क डन बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कनेक्टेड बॉडीज सिस्टम, राइट। तुम जरा इस पर विचार करो, तो A पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? mg नीचे एक्ट कर रहा है और टेंशन ऊपर एक्ट कर रहा है, ये टेंशन T हो गया, राइट। तो ये बताओ तुम mg नीचे एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट B नीचे वाला है, तो WA लिखा जाए वर्क डन ऑन द ब्लॉक A, तो 2mg, this force is acting vertically downward, our displacement is h, both are in the same direction, work done will be positive, right। सेकंड फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है? टेंशन, टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, वर्क डन विल बी नेगेटिव। ये जो हुआ -dh, क्या पहली बात होगी। नाउ लेट अस कम टू दिस ब्लॉक B। ब्लॉक पर B पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है ना, उनको देखा जाए तो देखो ये क्या होगा कि जब वो नीचे जाते हैं यहां से ये खिसककर यहां गया और यह जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो h ही होगा। ये जो स्ट्रिंग है दैट इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है ना, तो जितना यह नीचे जाएगा क्या इंक्लाइंड सरफेस पर यह ब्लॉक भी उतना ही डिस्प्लेस होगा और यहां से यहां गया तो ये डिस्प्लेसमेंट भी h के बराबर होगा, ठीक। अब तुम जरा सोचो इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? क्या इस पर टेंशन इधर एक्ट कर रहा है, राइट, और बोलो और कौन सा फोर्स होगा? क्या mg नीचे एक्ट कर रहा है? ये mg हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज द एक्सटर्नल पुल, और बोलो और कोई फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या ऐसे एक्ट कर रहा है? ये सरफेस स्मूथ है, नो फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। अब एक काम किया जाए कि ये एंगल 30 है, एज पर ज्योमेट्री ऑफ द फिगर क्या ये भी 30 होना चाहिए? यस सर, ठीक। mg का इधर कंपोनेंट कितना होगा? mg cos, हाँ mg cos 30, यस सर, तो क्या √3/2 लिख सकते हैं यहाँ पर? yes, और mg हुआ, राइट, वेरी गुड। बताओ तो इसका डाउन द इंक्लाइंड सरफेस ये जो कंपोनेंट आया कितना आएगा? mg sin 30, sin 30 क्या वैल्यू? हाँ, क्या mg/2 होगा? यस, क्यों? आप देखो ऐसे हो गया, आपको बहुत आसानी हो गई। अब जरा देखें इस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको जो मैंने दिखाया इसको रिजॉल्व कर दिया, इसको भूल जाओ। तो एक कंपोनेंट ए हो गया, एक कंपोनेंट ए हो गया, तो इसके द्वारा नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा फोर्स ये जो लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा? 0। कैसे 0? हाँ, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा उस पर जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0।
अच्छा बताओ तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है √3/2 mg, इसके द्वारा वर्टन दैट विल आल्सो जीरो। डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसमें भी वर्टन जीरो। तो वर्टन जो होगा केवल t के कारण और ये हुआ, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं WB। ये देखो तो T टेंशन के द्वारा वर्टन TH होगा क्या? कैसे TH हुआ? T लग रहा है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही हो रहा है अप द इंक्लाइंड सरफेस, नहीं? तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ये टेंशन के द्वारा वर्टन जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये जो mg/2 इधर लग रहा है, ये बताओ इसके कारण वर्टन कितना हुआ? mg/2 है ना? h नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। गुड। कैसे नेगेटिव हुआ? हाँ, ये देखो डिस्प्लेसमेंट अप द इंक्लाइंड सरफेस है और फोर्स लग रहा है डाउन द इंक्लाइंड सरफेस, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन के कारण जो फोर्स जो वर्टन हुआ जीरो, ठीक है ना? ये जो कंपोनेंट है √3/2 mg, इसके द्वारा वर्टन वो भी जीरो। क्या इतना होना चाहिए? अब बताओ तो ये क्या होगा? TH नहीं, mg/2h। तो हमेशा देखना है कि टेंशन के द्वारा जो वर्टन हो रहा है, नेट वर्टन दैट इज ऑलवेज जीरो। कैसा हो रहा है? नहीं, आप तो जरा देखो तो WT लिखोगे तो क्या WA प्लस WB, इज इट ऑल राइट? ठीक। WA कितना है? 2 mgh माइनस TH, और ये कितना आया है? प्लस TH, और क्या? mgh/2। ये कैंसिल हुआ, और ये कितना आया? 3/2 mgh, ठीक है ना? इस कनेक्टेड बॉडी सिस्टम पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा जो वर्टन, नेट वर्टन जो हुआ दैट इज इक्वल टू क्या? 3/2 mgh। एनी कंफ्यूजन? नो। इज इट ऑल राइट? आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, वेरी सिंपल। और ये देखो, तुम चाहो तो उसको T के द्वारा जो वर्टन है वो क्या आ रहा है? इक्वल एंड पूरा नेट वर्टन जो टेंशन के कारण वो जीरो आ रहा है। उसमें भी देखा, इसमें भी देखा। आई थिंक दिस इज ऑल राइट, है ना? फर्स्ट ड्रॉ द फिगर, शो द फोर्सेस, है ना? उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, ठीक। और उसके बाद तुम सारे स्टेप्स को लिखो, वेरी क्लियर, और उसके बाद यू गेट द आंसर। दिस इज द प्रोसेस, वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, और फोर्सेस कैसे लग रहे हैं इसको हम लोगों को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है? वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्टन कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड ग्राफ कैसे होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? गुड, थैंक यू।